एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। हम करे हैं 9th की एनसीईआरटी और उसमें हमारा पहला चैप्टर हो चुका था। आज हमारा है सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड एस प्योर। इसके हम की कंसेप्ट देखते हैं कि आज हम किस किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास आता है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हमारे पास टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में हम पढ़ेंगे। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज और अलॉयज। इन टॉपिक के बारे में हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम मैटर की बात कर रहे थे तो मैटर में हमने 3 स्टेट पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसी मैटर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो हमारे पास प्योर सब्सटेंस एंड एक आता है हमारे पास मिक्सर। ओके, फिर जब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की तो इनको भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट और दूसरा आता है कंपाउंड। एलिमेंट क्या है? जिनको कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जिसको हम और तोड़ नहीं सकते, ठीक है, वो हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स। और कंपाउंड की बात करते हैं तो इन्हीं एक या 2 एलिमेंट्स को मिलाकर हमारे पास क्या बनते हैं? कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। एलिमेंट की जब हम एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं जैसे कि हमारे पास कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन। एलिमेंट में हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? जितने भी हमारे पास कितनी क्या है? मेटल्स हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं और जितने भी मेटेलियोइड्स हैं। मेटेलियोइड्स का मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिलाकर हमारे पास क्या बोलते हैं? मेटेलियोइड्स। तो जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं और मेटेलियोइड्स हैं, ये सभी हमारे पास क्या है? एलिमेंट हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने अच्छे से सुना है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई देते हैं ये हमारे पास सभी क्या हैं? ये एलिमेंट ही हैं, ठीक है। और हमने इसमें बात की जितने भी हमारे पास मेटल है, जितने भी नॉन मेटल है, मेटेलियोइड्स है, ये सभी किस में आएंगे? एलिमेंट में आएंगे। अब इन्हीं एलिमेंट को, 1 या 2 एलिमेंट को मिक्स करके हम क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास इसमें एग्जांपल आता है सबसे पहले वाटर। वाटर की बात करते हैं तो वाटर का फॉर्मूला हमें पता है, हमारे पास इस प्रकार से हमारे पास वाटर का फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है और ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। 2 एलिमेंट्स को मिला के हमने क्या बनाया है? एक कंपाउंड बनाया है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या अंतर होता है। ओके, अदर हमारे पास एग्जांपल की बात करते हैं तो कंपाउंड में मीथेन, शुगर, साल्ट, ये सभी हमारे पास क्या है? कंपाउंड। और एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसके एग्जांपल कौन से मिलेंगे? जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं और जितने भी मेटेलॉइड्स हैं, ये सभी क्या है? एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन और मरकरी, ये सभी हमारे पास किस में आएंगे? एलिमेंट्स में। ओके, प्योर सब्सटेंस की बात होती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मिक्सचर। मिक्सचर की बात करते हैं तो आपको 2 टाइप के मिक्सचर के बारे में पढ़ना है, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस क्या होता है? जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और हेट्रोजेनियस जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब है इसमें 2 चीज़ें जो होंगी वो एक ही समान रेशियो में होंगी, ठीक है। और इसमें जो 2 चीज़ें होंगी उनका जो रेशियो होगा वो समान नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल पर चलते हैं तो हमारे पास आता है शुगर इन वाटर। तो इसमें जो शुगर होगा, जो वाटर होगा, इन दोनों का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं हेट्रोजेनियस में जब आता है एग्जाम्पल सैंड एंड साल्ट, और जो सैंड और साल्ट का जो रेशियो होगा यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों में यही अंतर है। होमोजेनियस के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। होमोजेनियस में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं किसके हैं? होमोजेनियस मिक्सर के। हेट्रोजेनियस मिक्सर की बात करते हैं तो इसमें जैसे कि सैंड एंड साल्ट का मिश्रण हमने लिया, शुगर एंड साल्ट का मिश्रण हमने लिया, या वाटर इन ऑयल, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? हेट्रोजेनियस मिक्सर के। ओके, यहाँ तक हमारे पास मिक्सचर की बात होती है। 2 टाइप के मिक्सचर हमने पढ़े, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। मेन इनके क्या हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल। सभी के एग्जाम्पल याद रखने हैं। आपसे पूछ लेगा बताइए शुगर इन वाटर ये किस टाइप का मिक्सचर है? आंसर क्या आएगा? होमोजेनियस मिक्सचर। या बात करें हमारे पास वाटर इन ऑयल, ये किस प्रकार का मिक्सचर है? तो आंसर क्या आएगा? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके, और हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ ले, मान लो दे दिया हमें पास, बताइए वाटर। वाटर हमारे पास क्या है? एलिमेंट है या कंपाउंड? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? वाटर क्या हमारे पास? कंपाउंड। ओके ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट के बारे में।
एलिमेंट के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट जो टर्म है ये किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट बोयल। ओके, फिर हमने बात की जितने भी हमारे पास क्या है मेटल्स हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, ये सभी क्या है हमारे पास एलिमेंट है। मेटल्स कौन कौन से हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलियोड्स, ये बात हम कर चुके हैं। ओके, मेटल्स की जब हम बात करते हैं तो मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टियाँ होती है जो हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट हमारे पास आती है दे हैव लस्टर, लस्टर का मतलब साइन। जो भी मेटल्स है जैसे हमारे पास गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर है, तो हमारे पास देखोगे इनकी हमारे पास साइनिंग होती है, चमकते हैं, ठीक है। तो मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, साइन होते हैं, लस्टर होते हैं, चमकते हैं। ओके, दे हैव सिल्वरी ग्रे एंड गोल्डन येलो कलर, कलर तो हमारे पास पता है सिल्वर होता है, गोल्डन कलर होता है, ठीक है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पास इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास होती है। दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स, डक्टाइल का मतलब है कि इनको पीट कर हमारे पास इनको तारों में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हम देखते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी जो तार होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं हमारे पास इस मेटल्स को पीट कर हम क्या बनाते हैं, तार भी बनाने के काम आते हैं। दे आर मेलेबल, मेलेबल भी होते हैं, इनसे हमारे पास हम सीट भी बनाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब है कि जब मान लो दो मेटल आपस में टकरा गए तो उनमें थोड़ी मतलब आवाज़ उत्पन्न होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास गोल्ड से थोड़ा सा गोल्ड टकराएगा तो उसमें आवाज़ होगी। तो मेटल से हमारे पास क्या है कि मेटल से हमारे पास आवाज़ निकलती है किसी भी चीज़ से टकराने पर। ओके, फिर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल क्या है मेटल्स में, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटासियम एक्स्ट्रा। मरकरी आती है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो क्या होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। और जितने भी मेटल्स है वो लगभग सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, बट मरकरी को छोड़कर मरकरी एक ऐसा मेटल है जो वहाँ पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे पास क्या मिलेंगे, सॉलिड रूप में मिलेंगे। जबकि जो मरकरी है वो किस फॉर्म में मिलेगा, आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पास याद रखना मरकरी इज़ दैट एक खाली एक ऐसा मेटल है जो वहाँ पास किस में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में मिलेगा। ओके, यहाँ तक मेटल्स की प्रॉपर्टी की बात होती है। अब हमारे पास आता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स, इनमें कोई कलर्स नहीं होता है, देखो, ठीक है। मेटल में हमने बात की उनमें हमारे पास है या तो गोल्डन कलर के मिलते हैं या हमारे पास सिल्वर कलर के पाए जाते हैं, बट मेटल्स नॉन मेटल्स में कोई कलर नहीं होता है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स में ना तो हमारे पास हीट गुजरती है ना ही हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। यहाँ पास कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नो लस्टर, ना तो इनके कोई साइन होती है। सोनोरस एंड मेलेबल, ना तो इनसे यहाँ पास कोई सीट बनती है, ना इनके कोई शाइन होती है, और ना ही इनसे कोई आवाज़ उत्पन्न होती है, ठीक है। मेटल्स की प्रॉपर्टी का जस्ट अपोजिट कर देना, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी हो जाएंगी। ओके, जब हम नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो इसमें हमारे पास जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो ये किसके एग्जाम्पल है, नॉन मेटल्स के। आयोडीन है, कार्बन है, कार्बन में हमारे पास कोल या कोक और ब्रोमीन, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, नॉन मेटल्स के, ठीक है। ओके, यहाँ तक हमने बात की नॉन मेटल्स की। फिर हमारे पास बात आई थी मेटेलॉइड्स की। हमने कहा मेटल्स या नॉन मेटल्स मिलकर जो भी एलिमेंट बनता है उसको हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स के एग्जांपल याद रखना, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं किसके, मेटेलॉइड्स के। ओके, और भी मेटेलॉइड्स हैं पर यहाँ पे हमारे पास 3 मेटेलॉइड्स का जिक्र है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 ये याद रखना है 9th के एनसीईआरटी में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मोर टू नोन, कुछ फैक्ट्स आते हैं जो हमें पता होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, हमने बात की एलिमेंट्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। ओके, 11 एलिमेंट्स आर इन द गैसियस स्टेट एट द रूम टेम्परेचर, कितने एलिमेंट्स, 11 एलिमेंट्स होते हैं, वो किस फॉर्म में आपको मिलते हैं, गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि यहाँ पास 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और 2 एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पास लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, कौन कौन से, मरकरी एंड ब्रोमीन। मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी हमारे पास क्या है, मेटल है, ठीक है, और यहाँ पास ब्रोमीन क्या है, ये यहाँ पास नॉन मेटल है,
ये भी याद रखना। ओके, मरकरी हमारे पास क्या है, मेटल है, ब्रोमीन क्या है हमारे पास नॉन मेटल्स है। ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं और हमारे पास जब हम पूरे एलिमेंट्स की बात करते हैं उनमें, ठीक है। और 11 एलिमेंट्स कैसे हैं जो हमारे पास गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, सॉलिड है, ठीक है। ओके, हमारे पास पॉइंट आता है एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम्स लिक्विड एट ए टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। जब हम रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर दें तो दो एलिमेंट्स है, कौन कौन से, गैलियम एंड सीजियम, ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। वैसे हमने बात की कि जितने भी एलिमेंट्स वो क्या है, सॉलिड है। 11 एलिमेंट्स है वो क्या है हमारे पास गैसियस फॉर्म में है और 2 है हमारे पास एलिमेंट्स जो लिक्विड फॉर्म में है, मरकरी एंड ब्रोमीन, ठीक है। और अगर हम गैलियम और सीजियम का टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा कर दें तो हमारे पास ये भी किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में। ओके ओके, यहाँ तक हमारे पास एलिमेंट की बात होती है। अब हमारे पास आते हैं कंपाउंड। देखो हमने बात की जब हम दो एलिमेंट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। वहीं जब 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइन तो हमारे पास क्या मिल के आता है, कंपाउंड बन के आता है। उसके एग्जाम्पल की हमने बात की जैसे हमारे पास H2 है, मीथेन है, ये सभी हमारे पास किसके एग्जाम्पल थे, कंपाउंड के। ओके, तो यहाँ तक हमने अपनी क्लास में किसके डिस्कस की, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर का डिस्कस किया। फिर हमने टाइप ऑफ मिक्सचर देखे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। और नेक्स्ट हम अपनी क्लास में ये जो बाकी टॉपिक बचते हैं इनको करेंगे। आज हमारे पास क्लास इतनी ही रहेगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।